हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएसएस लर्निंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। तो आइए हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान पढ़ लेते हैं। तो याद रखिएगा, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है ऐसे शब्द आते हैं तो वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ये इसकी पहचान होती है। जैसे कि यहाँ पर मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, तो यहाँ पर अंग्रेजी सीखता हूँ में यहाँ पर लास्ट में ता हूँ आया है। मैं फल खरीदता हूँ, तो इस शब्द में ता आया है, इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसकी जगह ते भी हो सकता है ना, ती भी हो सकता है। अब इसको बनाने के लिए फॉर्मूला होता है जो कि हमने लिखा है, तो इसे पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इन वाक्यों को बनाने के लिए सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट कौन से होते हैं आपको पता ही होगा, ही, सी, इट, नेम और आई, वी, यू, दे को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और साथ में एस ई एस लगाएंगे। अब यहाँ पर जान लेते हैं कि एस ई एस किस वर्ब के साथ लगाएंगे। तो जहाँ पर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम सिंगुलर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट आएंगे, वहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस लगाएंगे। जैसे कि ही, सी, इट, नेम और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। इस फॉर्मूलों को देखते हुए हम इन वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। हमारा पहला वाक्य है, मैं अंग्रेजी सीखता हूँ। मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है मैं, और मैं के लिए हम लिखेंगे आई। उसके बाद हम हमारी वर्ब लिखेंगे। तो हम इस वाक्य में वर्ब है हमारी सीखना, और सीखने के लिए हम लिखते हैं इंग्लिश में लर्न। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एस ई एस लगेगा या नहीं। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम है क्या, तो यहाँ पर तो आई है, इसलिए हम यहाँ पर लर्न के साथ एस नहीं लगाएंगे। अब उसके बाद लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसमें ऑब्जेक्ट है हमारा अंग्रेजी, और अंग्रेजी के लिए हम लिखेंगे इंग्लिश। हमारा पूरा सेंटेंस बन गया है, मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश। अब अगला है हमारा, मैं फल खरीदता हूँ। तो फिर से यहाँ पर मैं आ गया, तो मैं के लिए हम लिखेंगे इंग्लिश में आई। आई के बाद यहाँ पर खरीदने के लिए हम लिखेंगे बाय, क्योंकि खरीदना हमारी वर्ब है, तो खरीदने के लिए हम लिखेंगे बाय। अब यहाँ पर फिर से एस ई एस लगाएंगे कि या नहीं, ये जान लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट आई है, इसलिए यहाँ पर एस ई एस नहीं लगेगा। अब यहाँ पर फल हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए लास्ट में हम क्या लिखेंगे, फ्रूट। मैं फल खरीदता हूँ, आई बाय फ्रूट। ये हमारा पूरा सेंटेंस बन गया है। अब अगला हम देखते हैं, वहाँ खेल देखता है। तो वहाँ खेल देखता है, तो मैं सबसे पहले हम जानेंगे सब्जेक्ट क्या है हमारा। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है वहाँ, और वहाँ जब आता है तो यहाँ पर देखता है, तो देखता है एक लड़का है, मतलब यहाँ पर वहाँ के लिए हम लिखेंगे इंग्लिश में ही। इसके बाद हम हमारी वर्ब इसमें देखेंगे, तो यहाँ पर देखता है हमारी वर्ब है, और देखने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर इंग्लिश में वॉच। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें एस ई एस लगेंगे या नहीं। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट ही आया है, इसलिए हम यहाँ पर एस ई एस लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, तो यहाँ पर हम ई एस लगाएंगे, तो हमारा हो जाएगा वॉच से वॉचेस। और लास्ट में हम हमारा ऑब्जेक्ट खेल के लिए लिखेंगे द गेम। तो हमारा पूरा सेंटेंस बन जाएगा, वहाँ खेल देखता है, ही वॉचेस द गेम। अब हमारा अगला वाक्य है, वहाँ दूध लाता है। तो यहाँ पर वहाँ के लिए फिर से हम ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर लड़का है। उसके बाद लाने के लिए, लाना हमारी वर्ब है, और लाने के लिए हम लिखेंगे
लाने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे हमारी वर्ब ब्रिंग, और यहाँ पर ही होने के कारण ब्रिंग के साथ लगाएंगे एस। लास्ट में हम लिखेंगे दूध के लिए हम इंग्लिश में मिल्क। हमारा पूरा वाक्य बन जाएगा वहाँ दूध लाता है, ही ब्रिंग्स मिल्क। अगला वाक्य हमारा हम जल्दी उठते हैं, हम के लिए इंग्लिश में लिखेंगे वी हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद उठने के लिए हमारी वर्ब है उठना, उठने के लिए हम लिखेंगे वक अप। अब यहाँ पर एस लगाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट वी आया है। और जल्दी के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे अर्ली। हमारा पूरा सेंटेंस बन जाएगा वी वक अप अर्ली, हम जल्दी उठते हैं। नेक्स्ट है हमारा महापत्र लिखती है। तो यहाँ पर महापत्र लिखती एक लड़की है, तो वहाँ के लिए हम लिखेंगे सी हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद लिखना हमारी वर्ब है। लिखने के लिए हम यहाँ पर वर्ब लिखेंगे इंग्लिश में राइट। राइट के साथ में एस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा थर्ड पर्सन, इसलिए। और लास्ट में पत्र के लिए लिखेंगे अ लेटर। हम अ लेटर इसलिए क्योंकि यहाँ पर लेटर गिने जा सकते हैं और ये हमारा एक आर्टिकल है। तो वहाँ पत्र लिखती है, सी राइट्स अ लेटर। नेक्स्ट है वे पानी भरते हैं। वे के लिए हम लिखेंगे इंग्लिश में दे। और यहाँ पर वर्ब है हमारी भरना, भरने के लिए लिखेंगे हम फिल। फिल के साथ हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, फिल हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहने देंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए दे फिल। और लास्ट में हम पानी के लिए लिखेंगे हम वाटर। दे फिल वाटर, दे फिल वाटर हमारा पूरा सेंटेंस बन जाएगा। और लास्ट वाला है तुम चाय बनाते हो। तो तुम के लिए हम इंग्लिश में लिखेंगे यू। बनाने के लिए हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेक। और चाय के लिए लिखेंगे इंग्लिश में टी। यू मेक टी, तुम चाय बनाते हो। यहाँ पर हमने एस नहीं लगाया, क्योंकि ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में ही हम एस लगाते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।